हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो आज की वीडियो में हम DT+SC PRT के लिए CDP की अपनी अगली क्लास जो है कंटिन्यू करेंगे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, बाल विकास के जो सिद्धांत होते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा एक तरीके से पढ़ते हैं, एनालिसिस करते हुए देखते हैं। ठीक है, उससे हम बहुत ईजिली चीज़ों को रटने से बेहतर जो है समझ लेंगे। ठीक है, अच्छा, तो डेवलपमेंट के जो प्रिंसिपल हैं वो हमारे ऑब्जर्वेशन पे ही एक्चुअली डिपेंड करते हैं। साइकोलॉजिस्ट ने जो जो चीज़ें एक इंसान के डेवलपमेंट में जो प्रोसेस होता है, कम होता है, अधिक होता है, चीज़ें कैसे हो रही हैं, यही सारी चीज़ों को सिद्धांत का रूप दे दिया है। तो हम थोड़ा सा एनालाइज करते हुए देखते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए आप अपने आप को एग्जाम्पल लीजिए। ठीक, आप अपने अंदर देखेंगे कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ जो है डेवलपमेंट होता रहता है। ठीक है, कभी भी रुकता नहीं है। जैसे कभी फिजिकल डेवलपमेंट है तो कभी हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ चीज़ों को गलत या फिर सही, पहला गिरना फिर उठना, ये सारी चीज़ें बराबर चलती रहती हैं, कहीं पर भी ये चीज़ें स्टॉप नहीं होती हैं। सो व्हाट इट इज़ कॉल्ड, डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि यह एक सतत प्रक्रिया है। ठीक, जैसे आप देखेंगे कि एक बच्चा, जैसे कि मान लीजिए वो शैशवावस्था में है, तो शैशवावस्था से वो बाल्यावस्था में जाता है। ठीक, बाल्यावस्था से फिर वो किशोरावस्था में जाता है। अब इस दौरान ये चीज़ें हो सकती हैं कि उसकी जो ग्रोथ जो है वो धीरे हो सकती है, तेज हो सकती है, या एकदम अनविजिबल है, वो आपको दिख नहीं रही है। ठीक, ऐसा हो सकता है। जैसे मान लीजिए शैशवावस्था में फिजिकल ग्रोथ बहुत तेज होती है इन कंपैरिजन टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड सोशियो इमोशनल। और वहीं जब वो बाल्यावस्था में आता है तो उसकी फिजिकल ग्रोथ धीरे धीरे कम हो जाती है, बट यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट सोशियो इमोशनल बहुत तेज हो जाती है, मतलब एक तरह से बढ़ जाती है पिछले के कंपैरिजन में, इन्फेंसी के कंपैरिजन में। उसी तरह से जब एडोलेसेंस में आते हैं तो वहाँ पे उनकी फिजिकल ग्रोथ थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक, यहाँ पे हमें हार्मोनल चेंज की वजह से बढ़ने को देखने को मिलता है, बढ़ता है यहाँ पे। और उसी तरह से उसका जो है अवेयरनेस, फिर लॉजिकल थिंकिंग यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी इंक्रीज हो जाती है। यानी कि कुल मिलाकर क्या कहना है कि डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, और यह एक प्रिंसिपल भी है। दूसरा प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है कि डेवलपमेंट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। ग्रेजुअल कहने का क्या मतलब है कि आप एक बच्चे को देखो, मतलब ऐसा है कि आप अपनी कभी पुरानी फ़ोटो देखो, उठाकर देखो फ़ोटो, तो आपको लगेगा यार मैं कितना चेंज लग रहा हूँ या फिर लग रही हूँ, मतलब आपको अपने चेहरे में, अपनी बॉडी में बहुत चेंजिंग पता चलेगी। पर आप अगर, आपका कोई भाई बहन है तो आप उसको देखोगे ऐसे इस तरह से, डेली देखने पे नहीं पता चलता है कि चेंज हो रहा है, बट आप बहुत टाइम बाद उसकी फ़ोटो या फिर उसे देखो, ऑब्जर्व करो, थोड़ा सा अपनी ही पुरानी पिक्चर देखो, तो पता चलता है कि हाँ बहुत सारी चेंजिंग हो गई है, हम बहुत डिफरेंस। तो ये ऐसा चीज़ होता है जैसे हमारी हाइट का बढ़ना, वो कल सुबह आपको हाइट इतनी लंबी नहीं दिख जाएगी, अभी भी आप इतने हो, वो हाइट धीरे धीरे बढ़ रही है, मतलब वो अनविजिबल है। इसी को कहते हैं ग्रेजुअल, यानी कि जो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही है उसका डेवलपमेंट जो प्रोसेस है वो इतना स्लो है कि आप देख नहीं पा रहे हो। हमारी हाइट का बढ़ना, हमारा वेट बढ़ना, हमारी फिजिकल चेंजिंग, ये अचानक से नहीं होती है, कि हमें दिखाई नहीं देती है। उसी तरह से हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है ये भी हमें इतने अच्छे से विजिबल नहीं होती, उतने अच्छे से हमें पता नहीं चलती है। तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है, इसीलिए कहा जाता है कि डेवलपमेंट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, स्लो प्रोसेस। ठीक, दूसरी चीज़, डेवलपमेंट एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल प्रोसेस का कहने का क्या मतलब है कि एक बार हमारी जो, जैसे एक तरह से आप देखो तो आपका जन्म जब से हो गया तो आप एक तरह से अपनी मौत की तरफ, मतलब अपनी मृत्यु अवस्था की तरफ ही बढ़ते जा रहे हैं, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जैसे हम जन्म से 2 साल के जब हो गए तो हम 2 साल से बैक तो जा नहीं सकते हैं, वो 2 साल से हम आगे ही बढ़ते जाएंगे। ठीक, वो हम आगे ही बढ़ते जाएंगे, तो ये पीछे तो नहीं हो सकता है, इसीलिए इसको बोला गया है कि इट इज़ अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, आप लगातार अपने आगे एज की ओर जो है बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल, आप बैक नहीं हो सकते। ठीक, जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया यानी कि इरिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे मान लीजिए दूध है, वो दही बन गया, पर वो दही से दूध नहीं हो सकता, ये चीज़ इस टाइप से। तो हमारा डेवलपमेंट भी कुछ इस तरह का ही पीरियड है। ठीक, तो डेवलपमेंट एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एंड दीज 3 पॉइंट मेक अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा कि बाल विकास के सिद्धांत है, ये आपको एग्जाम्पल के माध्यम से पूछा जाएगा कि यहाँ पे कौन सा सिद्धांत इम्प्लीमेंट हो रहा है, वो कुछ एग्जाम्पल देंगे उनके बेसिस पे। ठीक,
तो अब जब आप चीज़ों को थोड़ी गहराई से समझ लेंगे तो वैसे भी आप चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है वो कहता है इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, व्यक्तिक भिन्नता, व्यक्तिक विभिन्नता, यानी कि हर एक जो इंसान है ना, हो सकता है उसके अंदर कोई एक दो कैरेक्टर सेम हो, मे बी दो कैरेक्टर सेम हो, पर सारे के सारे कैरेक्टर सेम नहीं हो सकते हैं। बिकॉज नेचर मेड कि नेचर ने इस तरह ही हमें बनाया है कि हमारी सारी चीज़ें सेम नहीं हो सकती हैं। इवन जो ट्विन बच्चे होते हैं उनके भी फिंगरप्रिंट, उनके रहन सहन, उनका जो तरीका होता है वो बहुत डिफरेंस होता है, उनके बिहेवियर में चेंजिंग होती है। भले शक्ल से वो लगते हैं जुड़वा भाई बहन हैं, फिर भी वो उनमें चेंजिंग दिख जाती है। तो इस तरह से इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिलता है। आप जब क्लास में बच्चों को पढ़ाओगे, हो सकता है कुछ बच्चों का वेट समान हो, उनकी हाइट भी सेम हो, बट उनके सोचने का जो तरीका है, उनका व्यवहार करने का जो तरीका है, उनकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ में भी फिजिकल एस्पेक्ट में, तो कोई ना कोई आपको डिफरेंस ज़रूर मिल जाएगा। और डेवलपमेंट कहता है कि हर इंडिविजुअल डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा उनके डेवलपमेंट में। ठीक, अगर हम इसको डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा देखें तो जैसे एक बच्चे के विकास में अगर हम फिजिकल ग्रोथ को देखते हैं तो उसके फिजिकल ग्रोथ में शैशवावस्था में कुछ और ही रहता है, मतलब वहाँ पे फिजिकल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही होती है, फिर उसके बाद से धीरे धीरे चेंज हो जाती है। फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करें तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कुछ बच्चे होते हैं जैसे कि मान लीजिए आपकी क्लास में हैं कुछ बच्चे जो हैं उसी शैशवावस्था नहीं, मान लीजिए अर्ली चाइल्डहुड में ही वो बच्चे बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हैं। पर कुछ बच्चे होते हैं जिनकी IQ कम होती है और वो चीज़ों को उतने अच्छे से एक बार में नहीं समझ पाते, उनको आपको 5-6 बार समझाना पड़ता है। कुछ बच्चे बहुत आपसे सॉफ्टली बिहेव करेंगे, कुछ बच्चे बहुत मतलब एक होता है ना बहुत बिगड़ैल स्वभाव के होते हैं, उनका जो उनका बिहेवियर होता है वो बहुत अलग होता है। तो उसी सेम एज ग्रुप में आपको डिफरेंट टाइप के बिहेवियर वाले मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस के साथ आपको बच्चे मिल जाएंगे। तो ये क्या शो करता है कि डेवलपमेंट में जो आपकी इंडिविजुअल डिफरेंस की जो है क्वालिटी पाई जाती है। हर बच्चे का अपना अपना जो है इंडिविजुअलिटी होती है, उनकी अपनी ये पर्सनालिटी होती है, इसको कहते हैं एक तरह से। अगला हमारा कहता है जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि जो हमारा डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है ना वो जनरल टू स्पेसिफिक होता है। किस तरह से, एक एग्जांपल से समझेंगे। एक छोटे बच्चे को आप वाइट चीज़ें दिखाओ तो उतने अच्छे से डिफरेंस नहीं कर पाएगा। वाइट, क्रीमिश या फिर थोड़ा सा पिंकिश कलर दिखाओ तो आप उतने अच्छे से वो डिफरेंस नहीं कर पाएगा। पर वो धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है ना वो चीज़ों को डिफरेंस करने लगता है। जैसे उसको आकृतियाँ दिखाओ, सबसे बेस्ट एग्जांपल ये NCERT का एग्जांपल है। उनको अगर आकृति आप दिखाओगे तो वो उतने अच्छे से डिफरेंस नहीं कर पाएगा। स्क्वायर है तो वो उसको समझेगा कि हाँ ये कुछ है, बट अब वो स्क्वायर और रेक्टेंगल में जो है इस तरह से ये स्क्वायर है आपका, ये इसका रेक्टेंगल है, तो इस तरह से वो डिफरेंस नहीं कर पाएगा कि भाई इसके जो दो साइड है वो सेम है और इसके जो दो साइड है वो सेम है। इस तरह से वो डिफरेंस नहीं कर पाएगा। ठीक, तो ये चीज़ उसके अंदर कब आती है, ये चीज़ उसकी उम्र बढ़ने के साथ आती है। यानी कि डेवलपमेंट में सबसे पहले बच्चा जो है आसान चीज़, जो जनरल चीज़ है ना, सामान्य चीज़ जैसे कि ये हाँ चौकोर चीज़ है वो समझ जाएगा। पर फिर धीरे धीरे उसको स्पेसिफाई करेगा कि अच्छा ये चौकोर चीज़ जो है ये वर्ग होता है यानी स्क्वायर होता है, और ये चौकोर चीज़ जो है ये आयत होता है यानी कि रेक्टेंगल होता है। वो उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी स्पेसिफाई करने की जो एबिलिटी है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होती जाती है। डेवलपमेंट जो है इसके अंदर इस प्रकार से डेवलपमेंट होता जाता है। तो डेवलपमेंट का एक प्रोसेस क्या होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर यानी जनरल टू स्पेसिफिक। डेवलपमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि एनवायरनमेंट का होता है। तो कल्चर टू सोसाइटी कहने का मतलब है कि एक बच्चे के डेवलपमेंट पे उसकी एनवायरनमेंट का बहुत खतरनाक इफेक्ट पड़ता है। उस बच्चे की जो आदतें हैं, उसका रहन सहन है, उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस है ना, वो उसकी कम्युनिटी को रिफ्लेक्ट करती है एक तरह से। अगर आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो तो आप उसको अगर अच्छे से एनालाइज करो तो आप समझ जाओगे कि ये किस बैकग्राउंड से आता है बच्चा, उसके घर में क्या माहौल है। तो बच्चे के ऊपर जो है कल्चर का, सोसाइटी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ये डेवलपमेंट में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, बहुत गहरा रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, अगला हमारा जो रूल है या प्रिंसिपल जो भी आप कहो, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब है एक बच्चे को आप देखते, अच्छा एक सबसे छोटा एग्जाम्पल हम समझते हैं। 1 क्लास के बच्चे को या फिर 2 क्लास के बच्चे को आप अगर सम वाली प्रॉब्लम देते हो, जोड़ सिखाते हो, तो आप उनको हमेशा जो है 1 अंक का जोड़ सिखाओगे। ठीक, अभी वही 5 वाले बच्चे को, 5th क्लास के बच्चे को आप 3 अंक का, 4 अंक का, 2 अंक का,
5 अंक का जोड़ दिखाओगे उसमें भी जोड़ सिखाओगे उसमें भी कैरी करने वाला यानी हासिल लगाने वाला जोड़ सिखाओगे। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है उम्र बढ़ रहा है तो उसकी डेवलपमेंट की प्रक्रिया बढ़ रही है। और डेवलपमेंट की प्रक्रिया कैसी है? सामान्य। पहले सामान्य चीज़ें सीखेगा और फिर जाकर के वो जटिल चीज़ें सीख पाएगा, कॉम्प्लेक्स चीज़ें सीख पाएगा। यानी कि सबसे पहले वो ईजी चीज़ सीखेगा, धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ उसकी डेवलपमेंट प्रोसेस बढ़ेगी और वो कॉम्प्लेक्स चीज़ें सीखना शुरू कर देगा। ठीक, तो ये कैसे होता है? एक ऑर्डर में होता है, यानी कि आप सबसे पहले 1 अंक का जोड़ दोगे उसको, फिर 2 अंक का जोड़ दोगे, फिर 3 अंक का जोड़ दोगे। ठीक, यानी ये चीज़ें कैसे हो रही हैं? एक क्रम में हो रही हैं। इसलिए इसको बोलते हैं कि डेवलपमेंट इज अ सिक्वेंशियल प्रोसेस या फिर ऑर्डरली प्रोसेस, यानी कि ये एक क्रम में होने वाली प्रक्रिया है। तो यस, यहाँ पे हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल हैं वो देख लिए हैं। 1-2 प्रिंसिपल मैं अगले क्लास में पढ़ा दूँगी, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और इसकी PDF जो है आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वो मैं कमेंट में पिन कर दूँगी। वहाँ पे PDF आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।